मन का आपा कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करें, औरन को शीतल करें, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर कबीरा, ना काऊ से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सारे लोगों का, जो तमाम सारे लोग इतनी गर्मी में भी और इतने धूप में भी शो का हिस्सा बनते हैं, कुछ देर के लिए ही सही, कुछ देर के लिए आते हैं, लेकिन मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? आसनसोल। क्या बात है, मैं चुनाव में मैं वहां आसनसोल में था और आपकी जो सब्जी मंडी थी उसको मैं सुबह सुबह जाके देख के आया था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? प्रेरणा बनवाल। प्रेरणा बनवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका, आप कहाँ से हैं? आसनसोल। आसनसोल, मेरी बहन है। आज आपकी बहन है, बहुत अच्छी बात है। बाजी कहाँ से हैं आपके? राजस्थान चित्तौड़। राजस्थान चित्तौड़, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? बनारस। अरे बाप, आप पप्पू की गाड़ी पे आए थे 2019 में। हाँ जी, आप पप्पू की गाड़ी पर 2019। कौन सी गाड़ी? 80 पर, पप्पू की अड़ी पर। ये जो अड़ी है ये पप्पू की, और जो हाँ अड़ी वहां कहते हैं जहां, कहाँ? बनारस में, वाराणसी में। बोले आप पप्पू की अड़ी पे आए थे। आए होंगे, जरूर आए होंगे, कैसे भूल सकते हैं, वाराणसी तो जाना होता है। आइए आप भी बैठिए, आगे रखिए, तशरीफ रखिए, आ जाइए, बुजुर्ग हैं। बातचीत करेंगे आज, जरूर बातचीत करेंगे, और यकीनन आज आप लोगों को बोलने का ज्यादा मौका है। जो सामने तशरीफ रख रहे हैं उनको कम मौका मिलेगा आज। जी, कहां से आना हुआ साहब? भीलवाड़ा राजस्थान से, बड़े दूर दूर से लोग आ जाए हैं। जी जी, मैं आपका फैन हूँ। मैं कहां से? बच्चों का पहले इंट्रोडक्शन कराइए। ये नेशनल खेलने आई है स्विमिंग में, ये खेल नहीं है स्विमिंग, नेशनल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे बच्चों से मिलकर बड़ी खुशी होती है। क्या नाम है बेटा? स्वस्तिका राणावत। स्वस्तिका, और ये हमारे देश का, प्लीज क्लैप करिए इनको जोर से इनके लिए। आज तो जर्नलिज्म के भी स्टूडेंट्स कुछ दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका नाम? और आप भी स्विमिंग करती हैं, और आप भी नेशनल खेल रही हैं, बहुत। और आपका नाम क्या है? ऋषिका। ऋषिका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और नेशनल खेल रही है स्विमिंग में। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई स्पोर्ट्स में और महिला और बच्ची मिल जाए, तो लगता है कि वाह क्या है, उत्साह ही उत्साह, उमंग ही दिख रही है। कहां से आना हुआ आपका? द्वारिका, यही वाली, अपनी वाली, दिल्ली वाली। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। द्वारिका, ये दिल्ली भी, और मैं आता हूं, आपके पास भी आता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक उनकी फहरिस्त है हमारे साथ पास।
अजय सहरावत जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र जी दुबे समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रवेश चौधरी, प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन शर्मा जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौलाना साजिद रशीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। देश में हो क्या रहा है, देश में होता कैसे चला आ रहा है, इस पर बात होगी जरूर। मुद्दा सबको मालूम है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में और हाँ जी भागलपुर का भी बात है, लेकिन मेरी बात जो हो रही है वो मैं कर रहा हूं अहमदनगर की। कुछ लोगों ने औरंगजेब का स्टेटस लगाया, नाबालिग हैं उन्होंने लगाया, और उसके बाद बंद कोल्हापुर बंद, उसके बाद वहां पर इस समय महाराष्ट्र में कुछ बयान, और मतलब ये यहां तक नौबत कि आज हम इस मुद्दे पर यहां बात करने के लिए मौजूद हैं कि शिवाजी की नगर, शिवाजी की भूमि, और वहां पे औरंगजेब का स्टेटस कैसे कोई लगाएगा। उससे ठीक मंगलवार को वहां पर एक जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए, उसको लेकर भी वहां अशांति हुई। उस अशांति पे बात कर रहा हूं, होना क्या चाहिए इस पर भी बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि सबने अपने अपने आइडल्स चुन रखे हैं। क्या हुआ हाथ में? चोट लग गई थी। अच्छा ठीक है ना, टैटू वैटू तो नहीं बनवाया? नहीं सर, चोट है। पक्का? चलो ये चोट भर जाएगी, लेकिन मैं एक गहरी चोट की बात कर रहा हूं जो बार बार लगती है। आखिर क्यों लगती है? मुगल शासक औरंगजेब, उसको हम सब जानते हैं। शिवाजी, उन सबको, महाराजा शिवाजी सबको सब परिचित है उनसे, उन पर भी बात है। सवाल यह है कि सबने अपने अपने आइडल्स चुन रखे, अपने अपने प्रमुखता के साथ आइडल्स। एक ने एक चुन रखा, एक ने एक चुन लिया, और उसके बाद उपद्रव कहां से खड़ा हो रहा है, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। कोई बदमाशी कर रहा है, कोई उकसा रहा है, तो क्यों? और कोई, मैं सरकार से भी आज सवाल पूछे, सरकार से भी एक सवाल बनता है, महाराष्ट्र सरकार से भी, और पूछा जाना चाहिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अशांति ना हो, अशांति पे जो भी करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगा, और वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो तलवार भी जरूरत हो तो तलवार। तो ये कैसी बात, दोहरी बात कैसे बात होगी? इस पर मैं सबसे पहले आज विश्वजीत सिंह जूदेव साहब मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। आप ओरछा राज परिवार से हैं, आज हमारे पास आ गए और मेरी उनसे मुलाकात हुई। टीकमगढ़ जो जगह है वहां से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से आपका ताल्लुक है, आपके परिवार का, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, विराजिए। बहुत बहुत बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूं कि आखिर औरंगजेब, शिवाजी, इन तमाम सारे मुद्दों पर लेकर हम आखिर भिड़ क्यों रहे हैं। मैं आज जो स्विमर्स हैं, नेशनल स्विमर्स हैं, दोनों बच्चा, उनसे भी बातचीत करूंगा कि आखिर क्यों क्यों हो रहा है। जी पहले बीजेपी एंड देन आई विल कम वन बाय वन। जी मैं आता हूं आपके बाद। जी देखिए, बात सीधी सादी सी है। मैं हिंदुस्तान से हूं, हिंदू हूं, हमारी संस्कृति है। मैं उस संस्कृति से आता हूं जहां पर पिता दशरथ की आज्ञा को मान रखने के लिए भगवान राम जंगल में चले जाते हैं और छोटा भाई सिर्फ उनकी पादुका उठा करके ले जाकर राजगद्दी पर रख देता है और उस राज को चलाता है। हम उस संस्कृति से आते हैं। और एक तरफ आज ये लोग औरंगजेब को आइडल मानते हैं, जिसने दारा सिकों अपने भाई का कत्ल कर दिया, जिसने लाखों हिंदुओं की हत्या कर दी, काशी विश्वनाथ हिंदू का टेंपल तोड़ दिया, उसने न जाने कितने अपराध किए हिंदू संस्कृति के खिलाफ। आज आप उस आदमी को आइडल बनाने की बात करते हैं। मुझे लगता है अगर आज आपका आइडल ये है तो इससे बड़ी देश से गद्दारी कोई और हो नहीं सकती। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, एकदम फट से सवाल आता है कि देश से गद्दारी हो नहीं सकती। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अंश है। मैं इस मुद्दे पर यह कहना चाहता हूं। क्या काम करते हैं आप? पहले बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आप करते क्या हैं। मैंने अभी 12th का पेपर पास किया, उसके बाद फ्यूचर क्या सोच रहे हैं आप? मैं जर्नलिज्म में आना चाहता हूँ। जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में क्यों आना चाहते हैं? पहला सवाल ये, पत्रकारिता में क्यों आना चाहते हैं? जर्नलिज्म में मैं इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से
हम जर्नलिस्ट लोगों की बात को रख सकते हैं, उतने प्रखर तरीके से कोई और व्यक्ति नहीं रख सकता है। बहुत अच्छी बात है, प्रखर तरीके से रख सकते हैं, लेकिन ठीक आपके पीछे एक लिखा हुआ है गोदी मीडिया, ठीक आपके पीछे लिखा हुआ है। अब आप बताइए इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, मीडिया का काम होता है पक्ष को रखना। मीडिया जो होता है वो निष्पक्ष तरीके से लोगों की बात को रखता है। अब अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पत्रकार अगर रखता है तो वो लोगों की विचारधारा है जो कि लोग उनको नाम देते हैं उस तरीके से। लेकिन जो मीडिया है, जो शुरुआत से अभी तक जो है मीडिया, वो लोगों की बात को रखता है, निष्पक्ष तरीके से रखता है, और ये जर्नलिस्ट का काम होता है। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी अभी 19 साल। 19 साल, बहुत अच्छी बात है। आपने एक बात कही, मैं आपसे आता हूं। जी जनाब बोलिए। अजय जी। प्रतीक जी, गलत का काम, अगर गलत को हमने काउंटर करना है तो सही से करेंगे। अगर गलत हुआ है तो गलत महाराष्ट्र में भी हो रहा है, महाराष्ट्र जल रहा है। किस प्रकार से मार्केट तोड़ी की, जिन्होंने औरंगजेब की फोटो लगाई, चित्र लगाए, उनकी हम निंदा करते हैं, लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से उपद्रव हो रहा है आज भारत में, हो क्या रहा है, लखनऊ में क्या हो गया अभी लखनऊ टॉपिक नहीं है, एक हत्या वकील के कपड़े पहन के। ये यूपी सरकार है, ये योगी सरकार है, ये हो क्या रहा है भारत में? हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे गृह मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। गलत की लड़ाई कभी गलत से नहीं होती, बुराई हमेशा अच्छाई से मारी जाती है। अभी उदाहरण दिया इन्होंने राम राज्य का, राम ने बुराई की जो मर्यादा खत्म की थी वो अच्छाई से की थी, तो हमेशा अच्छाई की बुराई पे विजय होती है। मेरा तो मानना यह है, अगर कोई बुराई करता है उसे खत्म करनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो आए, वो युवाओं से बात करें। हे युवाओं, हे बहनों भाइयों, मोहब्बत की दुकान खोलो जो राहुल गांधी ने खोली है। जी विश्व हिंदू परिषद, मैं आता हूं। जी देखिए, भारत जो है वो राम का देश है, भारत शिव का देश है, भारत दुर्गा का देश है और भारत शिवाजी का देश है। औरंगजेब का देश भारत नहीं हो सकता, एक चीज। दूसरी चीज, हमारा मानना यह है कि इस देश का 99.9% मुसलमान भी इस देश में औरंगजेब को कभी अपना आदर्श नहीं मान सकता है, वो नहीं मानता है। केवल 0.1% की आबादी मुसलमानों में जो गुमराह हो चुकी है, जिसको तमाम तरह का बाहर से जो प्रयोजित चीजें हैं उनसे वो प्रभावित है, और उस प्रभाव में आकर के औरंगजेब को वो आगे लेकर चलता है। हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स को भी, हमारे साथ बैठे हैं रशीदी साहब, तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स को भी इसकी निंदा करनी चाहिए। औरंगजेब जिसने लाखों हिंदुओं को मार दिया हो, जिसने हमारे तमाम धार्मिक स्थानों को तोड़ दिया हो, वो कैसे इस्लाम के मानने वालों का भी, इस्लाम कोई अलग नहीं है, केवल पूजा पद्धति बदल जाने से भाई से गैर भाई नहीं हो जाता। हमारे वो भी भाई हैं, मुसलमान भी इस देश के हैं और हिंदू भी इस देश के हैं, कोई अलग नहीं है। पूजा की पद्धति बदल जाने से कोई भिन्न नहीं हो जाता। ये इस देश का 99.9% मुसलमान मानता है, ये हमारा विश्वास है। आया बाजी, आ रहा जनाब आली। पहले आज कोई किधर से लूंगा, देन विल कम टू दैट साइड। जी देखिए, औरंगजेब की जो तारीख है उसको लोगों ने बड़ा गलत तरीके से लोगों में रखा है। अभी जैसे भाई ने कहा कि लाखों हिंदुओं का कत्लेआम। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा कि वो रोजाना 10,000 जनेऊ जलाता था या 10 लाख जनेऊ जलाता था। आप इसको काउंट करके देखिए और फिर उस वक्त की आबादी को देखिए। ये इतने बड़े झूठ हैं जिनको तारीख में अगर पढ़ाया जाए तो मैं समझता हूं कोई भी आदमी औरंगजेब से नफरत करना शुरू करेगा। औरंगजेब वो अकेला मुस्लिम बादशाह है जिसने हजारों मंदिरों को दान दिए, हजारों मंदिरों को जागीरें दी, हजारों मंदिरों को। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीएम ऐसा है। ऐसे ही लोगों ने समाज में इस्लाम को मानने वाले लोगों को अलग थलग छोड़ दिया है। मेरी बात पूरी करेंगे। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीएन पांडे की हिस्ट्रीकार हैं, हिंदू हैं, वो कह रहे हैं, और उन्होंने मंदिरों के नाम भी बताए। बहुत सारे मंदिर हैं साउथ से लेकर कश्मीर तक, जिन्होंने बनारस आपका लखनऊ के आसपास में बहुत जगहों पर उन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि आज का ये जो वक्त है, मुसलमान की छवि को बुरा दिखाकर कहीं ना कहीं हिंदू वोट इकट्ठा करने का वक्त चल रहा है।
गुरु 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 हाँ गुरु तेग मैं आ गया गुरु तेग बहादुर। हाँ जी ये तो बताइए औरंगजेब की योजना क्या थी? हाँ जी औरंगजेब की योजना क्या थी? औरंगजेब की योजना क्या थी? गुरु मैं तो सोचा था कि गुरु पे तुम सवाल पूछोगे, गुरु पे सवाल पूछोगे, गुरु तेग बहादुर पे। जी मुझे लग रहा था कि मैं गया ही इसीलिए। क्या नाम है आपका? जी सर मेरा नाम जयदीप सिंह आनंद है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर ये बोलते हैं कि औरंगजेब ने बहुत अच्छे काम करे, एक अच्छा काम बताइए उन्होंने क्या करा? कौन से मंदिर को दान दिया है, कौन सा क्या उजाड़ा है? ठीक है, इन्होंने हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूट दी रात को 12 बजे, तब जाके सरदार खड़े हुए थे बचाने के लिए। आप किस हिंदुओं की किस चीज की बात करते हैं? औरंगजेब की। अगर सामने भी खड़ा होता ना कोई उसके, ये तो आप खाली पक्ष में खड़े हैं, तो खाली इनकी महत्वाकांक्षा है कि आप बचे हुए हैं अभी। नहीं इनको पूरा इनको राइट। मैं सामने खड़ा हूं तो क्या मुझे मार देंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं बाजी, आपको कैसे कर देंगे? कितनी भद्दी बात आपने कही है। मुझे अफसोस है कि आप हिंदुस्तान के हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने गुरु तेग बहादुर की शहादत का जिक्र नहीं किया। गुरु तेग बहादुर की शहादत का जिक्र नहीं किया। मैं चाहता था कि आप करें, उसको नहीं किया जिक्र। बच्चों तक बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, अगर हिस्ट्री में सही पढ़ा जाए हिंदुस्तान में क्या है। देखिए अभी बीजेपी क्या कर रही है, ये सारी चीजें 2014 के बाद तो आई हैं। 2014 से पहले कौन जानता था औरंगजेब को? कौन जानता था जहांगीर को? कौन जानता था? मैं आया जी जरा। ये जो बात बोली जा रही है, आप लोग कोई भी ये भारत को उपवन नहीं समझते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं। उनकी खुशबू ले, उस फूल को फलने दे, और जो खरपतवार हैं उनको आप हटाइए। चाहे वो हिंदू स्कॉलर हो, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर हो, कोई भी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा अंजनी कुमार शर्मा। कहाँ आपके रहने वाले हैं? हम इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश का। मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने शो में। जी जी मैम कुछ कहना चाह रही थी? सर ने कहा औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब को 2014 के बाद ये कहना कितना मतलब सोचने ही नहीं लग रहा है। क्लास 6-7 के बच्चे भी औरंगजेब को जान रहे हैं। सर ने कहा 2014 के बाद लोग औरंगजेब को जानने लगे। ये कोई क्वेश्चन है? क्या करती हैं आप? आई एम टीचर। टीचर? ओए कहाँ पढ़ा रही हैं? आई एम इन फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी में है जी। मैं आया बिल्कुल आ गया। क्या नाम है आपका? मैं इनका पूछ रहा हूँ। हाँ मेरा? हाँ। जी मीनाक्षी। मीनाक्षी कहाँ से आना हुआ? मैं औरंगाबाद। औरंगाबाद से आए हैं, क्या बात है। तो कैसे आना हुआ इधर, कैसे आना हुआ? जी औरंगाबाद जो नाम है ना, अभी छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर हो चुका है। मुझे मालूम। हाँ जी वो तो अभी नोटिफिकेशन। इसलिए मैंने बोला, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि उनको कभी कोई जानता नहीं था, अभी जानने लगे हैं। अरे उनको कौन नहीं जानता? क्या क्या हालत की उन्होंने हमें मंदिरों की, हमें यहाँ भारत की। क्यों नहीं जानते हम उनको? कैसे कह रहे हैं कि वो अभी बीजेपी से हम जानने लगे उनको? कितना गलत है ये। जी बिल्कुल जनाब। वन बाई जी। एक छोटी सी बात आप समझिए, आज संविधान है, आज 80% हिंदू है देश में। आज के डेट में तो हम 30 साल में कोर्ट से केस लड़ करके मंदिर बना रहे हैं, और महाशय कह रहे हैं उस मुगल शासक आक्रांता के समय पर मंदिरों को दान दे दिया। मुझे लगता है इससे बड़ी भ्रामक और झूठ बात और कोई मौलवी साहब कह नहीं पाएंगे। जी जनाब। जी जनाब। देखिए औरंगजेब एक आक्रांता था, और उसने जो भी किया इस्लामिक राज्य को बनाने के लिए किया। उसने मंदिर तोड़े, उसने लोगों का धर्म परिवर्तन किया, और उसने हिंदू स्कॉलर्स को। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे करना है, किया उसने, ये किया, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हमारे देश में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री रहे, उन सब ने देश को सेकुलर बनाने की आड़ में इस्लामिक कंट्रोल करने की कोशिश की, लोगों के मन मस्तिष्क को बदलने का प्रयास किया, शिक्षा मॉडल को ऐसा कर दिया कि हमें वो अच्छे लगने लगे। उनकी जकात और उनकी टोपी सिलने की बातें आई, उनको ने एक मन जो है जनेऊ को गिरा दिया। वो हत्याएं कहीं नजर नहीं आई, तो लोगों को सेकुलरिज्म नजर आने लगा। जी मैं शिक्षा मॉडल की बात की, इन्होंने शिक्षा मॉडल की बात की। आज कितने टाइम हो गया देश को आजाद हुए। शिक्षा जिस प्रकार से कांग्रेस ने दी शुरुआत की, और हमने एम्स बनाया, आईआईटी बनाया। एक मिनट हमने हवाई अड्डे बनाए, हमने एयरलाइंस बनाई, इन्होंने बेच दी। हमने एयरलाइंस बनाई, कांग्रेस ने एयरलाइंस बनाई, हवाई अड्डे बनाए, इन्होंने बेच दिए। लाल किला कहां से आना? नहीं मजा आया बिल्कुल।
आ जाऊंगा। अच्छा, आजकल यही चल ही रहा है कि अच्छा जवाब मेरे पास है और चुपता हुआ सवाल मेरे पास है, जलता हुआ सवाल मेरे पास है। तो मैंने तो यही कहा था कि सबने अपने अपने आइडियल्स चुन लिए हैं। किसी ने किसी का स्टेटस लगा रखा है, किसी ने किसी का स्टेटस लगा रखा है। लेकिन एक बात मैं भी कहता हूं कि मुझे भी अपना कहने का हक है। उसका स्टेटस लोग हटाते जा रहे हैं जिसने इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान दिया। ज्यादा से मतलब है कि बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया। उसके स्टेटस को हटाते जा रहे हैं लोग। हम आजाद हुए थे, हम ये नहीं कहते हैं। मैं भी कहता हूं कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपना आइडियल मानता हूं। इस कण कण में ये भी विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप पीछे जाते जाएंगे, जब दीवार आ जाएगी, आपकी पीठ आपकी दीवार से लग जाएगी और आप पूछेंगे कि बता तेरा निशान क्या है, तेरी पहचान क्या है हिंदुस्तान, तो सिर्फ एक ही पहचान है, एक ही निशान है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। लेकिन इस मुल्क ने 47 में जब आजाद हुआ, उसके बाद 2 साल के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अंगीकार किया, उसमें उसने लिखा एक शब्द, उसके बाद जब अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद एक सेकुलर शब्द मैं आ रहा हूं सर, आप मुझसे ज्यादा पढ़े हैं, ये मुझे मालूम अच्छी तरह से, और पढ़े भी ज्यादा हैं और आप अच्छी बहस भी हमसे ज्यादा करते हैं। मैं तो मूर्ख रहा, मैं सीख ही नहीं पाया। मैंने जिस तरफ इशारा किया था शायद किसी ने समझा हो। उसकी तस्वीरें हटाते जा रहे हैं। उसकी तस्वीरें और उसकी समाधि पे हम तभी जाते हैं जब हमारा कोई मकसद होता है और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बापू तुम्हारे पास मैं इसलिए आया हूं कि तू मुझे पवित्र कर दे, जिससे तमाम सारे लोग मुझे पवित्र समझने लगे। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। तो बापू तो हो गए गंगा जल, छिड़क लो और कह दो कि मैं अभी राजघाट से होके आया हूं और इस देश का सबसे ईमानदार आदमी हूं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ? मेरठ से सर। हाँ जी, मेरठ से, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, डेली टीवी। अरे बाबूजी, आपकी उम्र मेरे पिताजी, आपकी उम्र मेरे पिताजी के बराबर है। मैं फैन तो पिताजी का थोड़ी ना, बेटा फैन होता है। जी जनाब। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, मानवता। हर एक मन से नेता इस बात की दुहाई देते हैं कि मानवता सर्वोपरि, मानवता सबसे बड़ा धर्म। क्या सीख हमने सीखी कोरोना के बाद कि हमारा धर्म मानवता है। जब कोरोना योद्धा एक आम आदमी बन के उभरा, ये औरंगजेब तो मानवता का दुश्मन था। आज ये अपेक्षा कर रहे थे हम लोग कि यहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष एक मंच पे खड़े होंगे, खुल के हमला बोलेंगे कि कैसे आप आदर्श मान सकते हैं औरंगजेब को, जिसने इतने मंदिर तोड़े, इतने लोगों पे अत्याचार करा, प्रताड़ित करा, और मैं आज रोक नहीं पा रहा। देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं। कितने मंदिर, एक आदमी बयान कर रहा था रोते हुए, कहता मेरी बेटी बोल रही थी मुझे मंदिर दर्शन के लिए ले जाओ, कहता मैं कैसे ले जाऊं उसको दर्शन करने के लिए, देवी देवताओं के सर धड़ से अलग हो रखे थे। तो आप समझ सकते हैं। नहीं, मेरी तरफ देखो, जाना कहीं नहीं है। कोई कुछ कहे, लेकिन ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ऊपर वाले ने। तार्किक दृष्टि से आप ही को सब कुछ सोचना है, किसी की तकरीर नहीं सुनना, न किसी की बातों पे आना है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर आप मलहम लगा नहीं सकते, तुम्हारे लिए कहां के पत्रकार बनने के लिए आया है, अगर तुम मलहम लगा नहीं सकते तो नमक तो पुड़िया की लेके मत चलो, छिड़को मत। यह देश आजाद है, लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सबको बात कहने की हक है, लेकिन हां, जले पे नमक छिड़कने का किसी को अधिकार नहीं है। जले पे नमक छिड़कने का अधिकार किसी को नहीं मिल गया। हमें तस्वीर अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन हमारे उन तस्वीरों को मत बिगाड़ो। कहां से आए है, कहां तुम आगे आओ, कहां से आ गए भैया? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। कैसे, इधर कैसे? वहां घूमते फिरते चले आए। कभी कभी दर्शन होते हैं हिंदुस्तान के यहाँ पे। क्यों, आपका नाम बहुत सुना हमने। बस दर्शन नाम बहुत है, दर्शन छोटे हैं मेरे। 6 बजे घर पर सुनते रहते थे। तो काम क्या करते हैं? माली का जी। माली का?
अरे हाँ यार, बैठो, कभी कभी आते हो ऐसे लोग, आओ अंदर बैठो आके, मैं आता हूँ जी, बैठा लो इनको जी। सर आपने गांधी की बात की, सर गांधी ने देश को क्या दिया? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ जिन्ना और राजनीति के चक्कर में, और एक देश को धर्मशाला बना दिया। सर आप मुझे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दीजिए। अगर इस देश में संविधान है तो सर इस देश में फिर पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? और अगर हम सेकुलर हैं तो सर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? और सर अगर मंदिरों पे टैक्स लगता है तो मस्जिदों और चर्च पर टैक्स क्यों नहीं लगता? इन 3 सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, हाँ गांधी पे, हाँ बिल्कुल बाबू, आज तो तुम्हारा मौका है। आज अगर नहीं पूछा तो मैं बेईमान पत्रकार, तो मैं बेईमान पत्रकार में आ गया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर श्वेता। है श्वेता सिंह। श्वेता, काम क्या कर रहे हो? सर पत्रकारिता ही कर रही हूँ। पत्रकारिता। अंदर आओ बेटा, 1 मिनट आओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। मैं ब्रेक बाजी तो 2 मिनट बाद लूंगा। तो तुम पत्रकारिता कर रहे हो। गांधी जी की कौन सी किताब तुमने अभी तक पढ़ी है, मैं जानना चाहता हूँ। सर गांधी जी की किताब? हाँ। सर मैंने कॉलेज में गांधी मेरा चैप्टर्स भी रहा है, और मैंने चैप्टर्स तो नहीं, चैप्टर्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किताब पूछ रहा हूँ कि गांधी की एक किताब बताओ जो तुमने पढ़ी हो और उसका जिक्र करोगी। सर भारत की आजादी मैंने पढ़ा है, जो किताब मैंने पढ़ी है। हाँ। उसमें सर गांधी का भी जिक्र है और अम्बेडकर साहब का भी जिक्र है। और सर जो अमेंडमेंट बाद में लाया गया जिसमें सेकुलर, मैंने जो सवाल पूछा वो सवाल का जवाब दे, तू इधर उधर की बात मत कर। ये वो क्लास है जिसमें पत्रकारिता पे ही बात करूंगा मैं पूछ रहा हूँ कि गांधी पे बेटा नहीं पढ़ी तो कह दो अभी नहीं पढ़ी है। सर पर्टिकुलर कोई किताब नहीं पढ़ी है मैंने गांधी की। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, मुझे मालूम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। और हम आप सब कहां गए वो पत्रकार बनने वाले? हाथ उड़ा करो जोर से। ये मैं थोड़ा थोड़ा मैं भी वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलने वाले पौधे हैं जो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा। जिस दिन एक छोटी सी बात समझ में आ जाएगी, एक छोटी सी बात, मुझे तो ज्यादा तो मालूम नहीं क्योंकि मैं ज्यादा तो जानता ही नहीं, गांधी को भी समझ नहीं पाया ठीक से। जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, जरूरत भी नहीं है, समझ ही नहीं पाया। उसने कहा कि महात्मा, बैठ जाइए सर, आ रहा हूं। महात्मा ने पूछा उससे कि ये बताओ कि तुम साड़ी बदल क्यों नहीं लेती? छोटी सी बात है बेटा, सुनना समझना, साड़ी बदल क्यों नहीं लेती हो? तो बोली बापू मेरे पास तो एक ही है, इसी को धोना है, इसी को पहनना है। तो गांधी ने कहा कि आज से तो वस्त्र त्याग करते हैं। ये वो मुल्क नहीं है जिसमें दिखाने के लिए कुछ पहना जाता है। ये वो मुल्क जिस समय पे हम रह रहे हैं इसमें दिखाने के लिए, क्योंकि वोट मिलते हैं उससे। बापू ने कहा कि अच्छा तुम बदल लो, साड़ी दूसरी पहन लिया करो। तो बोली बापू मेरे पास तो सिर्फ एक ही है। विचारों से मतभेद हो सकता है लेकिन तब होगा मतभेद जब पढ़ा हो गांधी को। जब गांधी को पढ़ा नहीं, जब गांधी को पढ़ा नहीं तो मुझे मालूम है ये 1 मिनट, सवालों का जवाब नहीं लूंगा, पहले मैं तुम्हारा क्लास लूंगा। 18 साल की उम्र है, 27 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और मुझसे कह रही है कि सवाल का जवाब लो। गांधी पे जवाब मैं दूंगा। गांधी तो इस देश का ऐसा नेता था जो दुनिया के लोग जाके फूल चढ़ाते हैं कि गांधी कौन है? कांग्रेस पार्टी चलाती है। गांधी कौन है? कांग्रेस पार्टी चलाती है। सुनो पहले जवाब सुन लो। ये कर क्या रहे हैं? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, पति का पावन सीताराम, सीताराम का नाम लिया है और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम हटाना चाहते हैं। बड़ा ये, हाँ समझ गए तुम। जैसा भी हो वैसा ही समझ लो। गांधी पढ़ा नहीं है, गांधी मुश्किल यही है, गांधी को पढ़ा नहीं है। बाय 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 बाय। वक्त छोड़े से ब्रेक का, पानी पियो तुम, पत्रकारिता तुम्हें करनी है। कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना कहूँ यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने दक्षिण में मौजूद खैरसोन में बहुत बड़े बांध को बम से उड़ा दिया। यह बांध यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बना है और अब उससे बेहिसाब पानी बहता जा रहा है। एक एक कर खैरसोन के इलाके पानी में डूबते जा रहे हैं और करीब 16,000 लोगों पर तो सीधा खतरा है। इसलिए बांध के आसपास के इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में खैरसोन में नीप्रो नदी पर बना नोवा कखोव का बांध बीच से टूटा हुआ नजर आया
और नदी का पानी सैलाब बनकर तेजी से बहता दिखा। जबकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में टूटने से पहले नोवा कखोवका बांध ऐसा नजर आया, तब उससे पानी एक धार में निकलता दिखा। लेकिन बांध के टूटने के बाद रूस और यूक्रेन के सैनिक भी पानी में बह सकते हैं, क्योंकि वो खैरसॉन में जहां लड़ रहे हैं, नदी का पानी उन इलाकों को भी नहीं छोड़ने वाला। नोवा कखोवका बांध लगभग 98 फीट ऊंचा और 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इतने विशाल बांध के टूटने से नदी का 480 करोड़ गैलन पानी बह सकता है। यानी खैरसॉन में सुनामी आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वहां के हालात समंदर में डूबते टाइटैनिक जहाज की तरह हो गए। यूरोप का सबसे बड़ा ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि इसी बांध से वहां भी पानी सप्लाई होता है। और अगर ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट को नोवा कखोवका बांध का पानी नहीं मिला तो ऐसा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है जो पूरे यूरोप को रेडिएशन में झुलसा देगा। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट पिछले साल से रूस के कब्जे में है। खैरसॉन में मौजूद नोवा कखोवका बांध से वो 150 किलोमीटर दूर है। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए नोवा कखोवका बांध से आए पानी का इस्तेमाल होता है। पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा हो या नहीं, परमाणु ईंधन को हर वक्त ठंडा रखना पड़ता है। ये बेहद जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने का खतरा रहता है। मगर नोवा कखोवका बांध के टूटने के बाद डर है कि ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में ये हो पाएगा या नहीं। उधर मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में एक हॉस्टल में एक लड़की का शव मिलता है। पुलिस को लड़की के रेप के बाद हत्या की आशंका है। पुलिस को लड़की के शरीर पर चोट के निशान मिले। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल के कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक था। पुलिस को हॉस्टल के ही एक कर्मचारी पर रेप और हत्या का शक है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, इमीडिएटली पुलिस वहां पे स्पॉट पे पहुंची। उसके बाद फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट और डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया। इस मामले में फरार जिस कर्मचारी की तलाश पुलिस कर रही थी, उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला है। आशंका है कि उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की होगी। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने खुद जानबूझकर खैरसॉन में बांध पर मिसाइलें गिराकर उसे तबाह कर दिया, ताकि वो अपनी सेना की नाकामी से दुनिया का ध्यान भटका सके और बाकी देशों के आगे रूस के हमले पर हल्ला मचा सके। खैरसॉन में रूस के बैठाए गवर्नर ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना जिस तरह ज़ेलेंस्की की फौज को धूल चटा रही है, उस बात से अपनी बेइज्जती होने से बचाने के लिए यूक्रेन ने नीप्रो नदी का बांध तोड़ डाला, ताकि हर तरफ उसकी ही चर्चा हो। खैरसॉन में मौजूद जो नोवा कखोवका बांध तबाह हुआ, वो रूस के कब्जे वाले इलाके में है और उस बांध से क्राइमिया को भी पानी सप्लाई होता है। और क्राइमिया पर पुतिन 2014 से ही कब्जा करके बैठे हैं, तो फिर रूस वहां हमला करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? मगर यूक्रेन का कहना है कि रूस ने बांध इसलिए उड़ाया ताकि उस पर बनी सड़क के रास्ते यूक्रेन की सेना को खैरसॉन में आगे बढ़ने से रोका जा सके। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराने का आरोपी शहनवाज खान का मोबाइल नंबर पुलिस को मिल चुका है। ट्रेस कर लिया है पुलिस ने। धर्मांतरण मामले की जांच कर रही एजेंसी उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को खंगालने में जुट गई है। और सूत्रों के मुताबिक शहनवाज खान का जो नंबर पुलिस को मिला, उससे कई सोशल मीडिया ग्रुप्स और फर्जी आईडी बनाई गई, जिसके जरिए साइबर सेल की टीम को कई फोन नंबरों का लिंक मिला है। सूत्रों की माने तो इस नंबर की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल को रडार पर रखा गया, ताकि गेमिंग ऐप में बनाई गई कम्युनिटी से जुड़े नंबरों और लोगों के बारे में पता चले। असल में शहनवाज खान पर आरोप है कि उसने गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराया और उसने बद्दो नाम से फर्जी आईडी बनाई। वहीं जांच में पर्दाफाश हुआ कि शहनवाज खान करीब 2.5 साल से नाबालिग बच्चों को जाल में फंसाने की साजिश रच रहा था। सूत्रों की माने तो उसने खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया था, जो अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शहनवाज को भनक लग चुकी थी कि उसका भांडा कभी भी फूट सकता है, इसीलिए वो बार बार अपने फोन को स्विच ऑफ करता रहा। 30 मई के बाद लगातार शहनवाज का फोन कई बार बंद हुआ और जैसे ही गेमिंग ऐप से धर्मांतरण वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ, वो फरार हो गया और उसने अपना फोन बंद कर लिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक शहनवाज खान ने नाबालिग बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश रची और एक नाबालिग बच्चे को अपने जाल में फंसाने के बाद उसी बच्चे का इस्तेमाल दूसरे बच्चों को अपने जाल में फंसाने का उसका प्लान था। गाजियाबाद पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गई, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी शाहनवाज पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोप है कि शाहनवाज बच्चों को ऑनलाइन गेम में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। मतलब शाहनवाज धर्मांतरण की इस साजिश का मुख्य किरदार है और आरोप है कि वो कम उम्र के लड़कों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बरगलाने का काम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप के जरिए शाहनवाज पहले हिंदू नाबालिग लड़कों का इस्लाम धर्म पर भरोसा बढ़ाता था और आरोप है कि इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव बढ़ने के बाद वो उन लड़कों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए दबाव भी डालता था। सूत्र ये भी बताते हैं कि शाहनवाज लड़कों को मस्जिद में किसी दूसरे आदमी से बात नहीं करने और अपने बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना करता था। यही नहीं, शाहनवाज लड़कों को यह भी बताता था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद ही वो सही तरीके से इस्लाम धर्म को अपना पाएंगे। इधर गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में आरोपी शहनवाज खान फरार हो गया है। पुलिस को शक है कि इस पूरे खेल में वो अकेला शामिल नहीं है, कोई और भी उसकी मदद कर रहा है।
क्योंकि गाजियाबाद पुलिस की टीम महाराष्ट्र के ठाणे में जब शहनवाज के घर पर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। पूछताछ में पता चला कि करीब 1 हफ्ते पहले वो अपने परिवार के साथ कहीं चला गया। अब पुलिस को शक है कि शहनवाज खान की कोई मदद कर रहा है, जिसमें उसे गाड़ी और पैसे की मदद की जा रही है। यही नहीं, पुलिस को शक है कि छिपने के लिए किसी ने शहनवाज की मदद की और अब पुलिस आरोपी शहनवाज खान के उस मददगार की तलाश करने में जुट गई है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का यह खेल 3 चरणों में होता था। आरोप है कि गिरोह से जुड़े लोग नाबालिग हिंदू लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके 3 नाबालिग लड़कों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू लड़कों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराने का यह पूरा खेल 3 चरणों में होता था। पहले स्टेप में गिरोह से जुड़े लोग हिंदू नाम से फर्जी आईडी बनाकर फोर्टनाइट नाम की मोबाइल ऐप पर गेम खेलते थे। इस दौरान कुछ लड़के गेम में हार जाते थे तो उन्हें कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी और फिर गेम जिताकर उन्हें कुरान पर भरोसा दिलाया जाता था। दूसरे चरण में डिस्कॉर्ड ऐप से मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से नाबालिग लड़कों से चैटिंग कर उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने के लिए गुमराह करते थे। जबकि आरोप है कि तीसरे चरण में लड़कों को बरगलाने के लिए भगोड़े जाकिर नायक और दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं के वीडियो दिखाए जाते थे। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण वाली साजिश में पाकिस्तानी कनेक्शन होने से हड़कंप मच गया है। दावा किया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में अपने नेटवर्क को फैलाने की यह साजिश रची गई थी, जिसके 2 मॉड्यूल देश में काम कर रहे हैं। असल में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई आरोपी गिरफ्तार हुए, जिन पर हिज्ब उत तहरीर मॉड्यूल और उनका तरीका गाजियाबाद धर्मांतरण के आरोपियों से मिलता जुलता है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण की साजिश का पर्दाफाश हुआ, तो वहीं हिज्ब उत तहरीर मॉड्यूल में सिग्नल ऐप के इस्तेमाल का आरोप है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में दूसरे धर्म के नाबालिग बच्चों को टारगेट करने का आरोप है। वहीं हिज्ब उत तहरीर मॉड्यूल से भी दूसरे धर्म के लिए लोग टारगेट कर रहे हैं। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में पर्दाफाश हुआ कि बच्चों को जाकिर नाइक के भाषण सुनाए गए। वहीं हिज्ब उत तहरीर मॉड्यूल में भी पाकिस्तान के धर्मगुरुओं के भाषण सुनते थे। यानी दोनों ही मामलों में काम करने का तरीका एक जैसा मिला। वेल्थ यूनिवर्सिटी के पास फायरिंग में 7 लोगों की गोली मारकर जो है हत्या कर दी जाती है और इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इधर गाजियाबाद की गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध। लखनऊ में मुख्तार के करीबी संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या। कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग में मारा गया बदमाश। वकील की ड्रेस में आए हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक खत्म। करीब 5 घंटे तक चली बातचीत। अनुराग ठाकुर के न्योते पर मुलाकात के लिए पहुंचे थे बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक। मुलाकात पर बोले खेल मंत्री, अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत हुई। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में हुई मुलाकात। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का। यंत्र करके और धर्मांतरण कराने का सिलसिला जारी है। इसमें न जाने कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। असल में गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसमें नाबालिगों को गुमराह करने का आरोप है। इस मामले में गाजियाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरा आरोपी शहनवाज खान की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले की जानकारी यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को दे दी। इससे पहले यूपी सरकार ने भी इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया था। और अब धर्मांतरण का मामला बढ़ता देख यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी। वहीं पुलिस ने बताया कि उनकी शुरुआती जांच में मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में धर्म परिवर्तन के लिए यूपी जैसा ही मॉड्यूल चलाए जाने की जानकारी मिली। ऐसे में आईबी समेत देश की कई एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस धर्मांतरण का विरोध करने वाले गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने में जुट गई। वहीं गेमिंग ऐप के जरिए अब तक कितने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया, इसकी जांच भी जारी है। और गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक पिछले 2.5 साल से चल रहा धर्मांतरण का ये खेल पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यूथ क्लब से चल रहा था। पुलिस का यह भी कहना है कि धर्मांतरण का ये मामला न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप तक फैला हुआ था। और इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके एक नाबालिग लड़के से बात की, जिसमें उसने बताया कि वो गेमिंग ऐप फोर्टनाइट से जुड़ा था। उसमें कुछ यूरोप के लड़के थे जो पहले ईसाई थे, बाद में मुस्लिम बन गए। पुलिस का कहना है कि उस लड़के ने यह भी बताया कि उन्हें पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यूथ क्लब के वीडियो दिखाए जाते थे ताकि लड़कों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम की तरफ मोड़ा जा सके। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद लड़कों को भगोड़े जाकिर नाइक और पाकिस्तान के धर्मगुरु डॉक्टर तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते थे।
यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने दक्षिण में मौजूद खैरसोन में बहुत बड़े बांध को बम से उड़ा दिया। यह बांध यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बना है और अब उससे बेहिसाब पानी बहता जा रहा है। एक एक कर खैरसोन के इलाके पानी में डूबते जा रहे हैं और करीब 16,000 लोगों पर तो सीधा खतरा है। इसलिए बांध के आसपास के इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में खैरसोन में नीप्रो नदी पर बना नोवा कखोवका बांध बीच से टूटा हुआ नजर आया और नदी का पानी सैलाब बनकर तेजी से बहता दिखा। जबकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में टूटने से पहले नोवा कखोवका बांध ऐसा नजर आया, तब उससे पानी एक धार में निकलता दिखा। लेकिन बांध के टूटने के बाद रूस और यूक्रेन के सैनिक भी पानी में बह सकते हैं, क्योंकि वो खैरसोन में जहां लड़ रहे हैं नदी का पानी उन इलाकों को भी नहीं छोड़ने वाला। नोवा कखोवका बांध लगभग 98 फीट ऊंचा और 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इतने विशाल बांध के टूटने से नदी का 480 करोड़ गैलन पानी बह सकता है। यानी खैरसोन में सुनामी आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वहां के हालात समंदर में डूबते टाइटैनिक जहाज की तरह हो गए। यूरोप का सबसे बड़ा ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि इसी बांध से वहां भी पानी सप्लाई होता है। और अगर ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट को नोवा कखोवका बांध का पानी नहीं मिला तो ऐसा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है जो पूरे यूरोप को रेडिएशन में झुलसा देगा। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट पिछले साल से रूस के कब्जे में है। खैरसोन में मौजूद नोवा कखोवका बांध से वो 150 किलोमीटर दूर है। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए नोवा कखोवका बांध से आए पानी का इस्तेमाल होता है। पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा हो या नहीं, परमाणु ईंधन को हर वक्त ठंडा रखना पड़ता है। ये बेहद जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने का खतरा रहता है। मगर नोवा कखोवका बांध के टूटने के बाद डर है कि ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में ये हो पाएगा या नहीं। उधर मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में एक हॉस्टल में एक लड़की का शव मिलता है। पुलिस को लड़की के रेप के बाद हत्या की आशंका है। पुलिस को लड़की के शरीर पर चोट के निशान मिले। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल के कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक था। पुलिस को हॉस्टल के ही एक कर्मचारी पर रेप और हत्या का शक है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, इमीडिएटली पुलिस वहां पे स्पॉट पे पहुंची। उसके बाद फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट और डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया। इस मामले में फरार जिस कर्मचारी की तलाश पुलिस कर रही थी, उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला है। आशंका है कि उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की होगी। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने खुद जानबूझकर खैरसोन में बांध पर मिसाइलें गिराकर उसे तबाह कर दिया, ताकि वो अपनी सेना की नाकामी से दुनिया का ध्यान भटका सके और बाकी देशों के आगे रूस के हमले पर हल्ला मचा सके। खैरसोन में रूस के बैठाए गवर्नर ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना जिस तरह ज़ेलेंस्की की फौज को धूल चटा रही है, उस बात से अपनी बेइज्जती होने से बचाने के लिए यूक्रेन ने नीप्रो नदी का बांध तोड़ डाला, ताकि हर तरफ उसकी ही चर्चा हो। खैरसोन में मौजूद जो नोवा कखोवका बांध तबाह हुआ वो रूस के कब्जे वाले इलाके में है और उस बांध से क्राइमिया को भी पानी सप्लाई होता है और क्राइमिया पर पुतिन 2014 से ही कब्जा करके बैठे हैं। तो फिर रूस वहां हमला करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? मगर यूक्रेन का कहना है कि रूस ने बांध इसलिए उड़ाया ताकि उस पर बनी सड़क के रास्ते यूक्रेन की सेना को खैरसोन में आगे बढ़ने से रोका जा सके। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराने का आरोपी शहनवाज खान का मोबाइल नंबर पुलिस को मिल चुका है। ट्रेस कर लिया है पुलिस ने। धर्मांतरण मामले की जांच कर रही एजेंसी उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को खंगालने में जुट गई है। और सूत्रों के मुताबिक शहनवाज खान का जो नंबर पुलिस को मिला, उससे कई सोशल मीडिया ग्रुप्स और फर्जी आईडी बनाई गई, जिसके जरिए साइबर सेल की टीम को कई फोन नंबरों का लिंक मिला है। सूत्रों की माने तो इस नंबर की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल को रडार पर रखा गया, ताकि गेमिंग ऐप में बनाई गई कम्युनिटी से जुड़े नंबरों और लोगों के बारे में पता चले। असल में शहनवाज खान पर आरोप है कि उसने गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराया और उसने बद्दो नाम से फर्जी आईडी बनाई। वहीं जांच में पर्दाफाश हुआ कि शहनवाज खान करीब 2.5 साल से नाबालिग बच्चों को जाल में फंसाने की साजिश रच रहा था। सूत्रों की माने तो उसने खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया था, जो अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शहनवाज को भनक लग चुकी थी कि उसका भांडा कभी भी फूट सकता है, इसीलिए वो बार बार अपने फोन को स्विच ऑफ करता रहा। 30 मई के बाद लगातार शहनवाज का फोन कई बार बंद हुआ और जैसे ही गेमिंग ऐप से धर्मांतरण वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ, वो फरार हो गया और उसने अपना फोन बंद कर लिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक शहनवाज खान ने नाबालिग बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश रची और एक नाबालिग बच्चे को अपने जाल में फंसाने के बाद उसी बच्चे का इस्तेमाल दूसरे बच्चों को अपने जाल में फंसाने का उसका प्लान था। गाजियाबाद पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गई, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी शाहनवाज पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोप है कि शाहनवाज बच्चों को ऑनलाइन गेम में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। मतलब शाहनवाज धर्मांतरण की साजिश का मुख्य किरदार है और आरोप है कि वो कम उम्र के लड़कों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बरगलाने का काम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप के जरिए शाहनवाज पहले हिंदू नाबालिग लड़कों का इस्लाम धर्म पर भरोसा बढ़ाता था
और आरोप है कि इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव बढ़ने के बाद वो उन लड़कों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए दबाव भी डालता था। सूत्र ये भी बताते हैं कि शाहनवाज लड़कों को मस्जिद में किसी दूसरे आदमी से बात नहीं करने और अपने बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना करता था। यही नहीं, शाहनवाज लड़कों को यह भी बताता था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद ही वो सही तरीके से इस्लाम धर्म को अपना पाएंगे। इधर गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में आरोपी शाहनवाज खान फरार हो गया है। पुलिस को शक है कि इस पूरे खेल में वो अकेला शामिल नहीं है, कोई और भी उसकी मदद कर रहा है। क्योंकि गाजियाबाद पुलिस की टीम महाराष्ट्र के ठाणे में जब शाहनवाज के घर पर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। पूछताछ में पता चला कि करीब 1 हफ्ते पहले वो अपने परिवार के साथ कहीं चला गया। अब पुलिस को शक है कि शाहनवाज खान की कोई मदद कर रहा है, जिसमें उसे गाड़ी और पैसे की मदद की जा रही है। यही नहीं, पुलिस को शक है कि छिपने के लिए किसी ने शाहनवाज की मदद की और अब पुलिस आरोपी शाहनवाज खान के उस मददगार की तलाश करने में जुट गई है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का यह खेल 3 चरणों में होता था। आरोप है कि गिरोह से जुड़े लोग नाबालिग हिंदू लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत करने के सिलसिले को एक बार फिर से मैं शुरू करूंगा। बिल्कुल, आप जरूर बोले, पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, पत्रकारिता में आना चाहते हैं, लेकिन कौन क्या किस तरह से है ये बहुत जरूरी है जानना, भी बहुत जरूरी है जानना। जी मैं आया, आप ही के पास आ रहा हूं। जनाब आगे आइए। क्या नाम है आपके पास? क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर जी, जी बोलिए। जी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जो अभी वो लड़की बोल के गई है गांधी के खिलाफ और जो भी बोल के गई है, अभी उसने ऐसा वर्ड यूज किया है जो कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट अभी बोलूंगा। उसने बोला जो जो गांधी के खिलाफ पे है, जो जो गांधी के सपोर्ट में है, उसने उसकी उसके माँ के साथ उन्होंने सोया है। ये सब वर्ड, ये सब माँ के साथ सोए हैं। जो गांधी के पक्ष में है, आज मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा। 27 साल की पत्रकारिता के बाद तो इस्तेमाल कर ही सकता हूं, इतनी तो इजाजत है मुझे, मिलती है मेरे पेशे से। इतना तो मेरा पेशा भी मुझे देता है इजाजत कि जो गांधी के पक्ष में है, यहां पे वो लड़की 18 साल की उम्र होगी, 19 साल की, वो बोल के गई पत्रकारिता करना चाहती है। सबके सामने बोल के गई कि मैं आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, कि जो गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं या गांधी की बात को कह रहे हैं, उनकी मां जो है वो क्या है? गांधी जी के साथ सोए। ना, ये गलत फहमी में ना रहना, शर्मनाक वाली ये स्थितियां पैदा आप ही सबने की हैं। वो तो नादान बच्ची है, उसे क्या पता इस देश में आजादी के वक्त क्या तराने थे। वंदे मातरम पे किसी ने ऐतराज किया था क्या? इसमें लोगों ने फंदा चूमा, वंदे मातरम कहा, चढ़ गए। इस गलतफहमी में ना रहना कि वो गलत है। लड़की बिल्कुल गलत नहीं है। इस मुल्क में औरंगजेब से परेशानी नहीं है, इस मुल्क में शिवाजी से परेशानी हो भी नहीं सकती। इस मुल्क में परेशानी है तो वैसी सोच से, और जिन्होंने ये सोच पैदा की उनसे। 27 साल की मां मेरी अभी 82 साल की हैं। मेरी मां 82 साल की हैं। आज अगर प्रोग्राम देख रही होंगी तो बहुत खुश हुई होंगी कि चलो तुम्हारे काम से मुझे गाली तो मिली। खराब लगा ना? दुखी हुई होंगी ना? कोई बोला दुखी हुई होंगी। क्या नाम है आपका? निकिता। लोग अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं,
कि जब बड़ा हो जाएगा तो अच्छा काम करे, ईमानदारी से काम करे और उसके बाद उसके माँ बाप का नाम हो। अब भी पत्रकारिता करना चाहते हो, इसमें गालियां पड़ती हैं, ईमानदारी से चलोगे तो करना चाहते हो तो माँ बाप को भी गालियां पड़ेंगी, करना चाहते हो। अरे क्यों करना चाहते हो, छोड़ा यार, कुछ और काम करो। जनता की बात, जब जनता की बात रखने की बात आती है तो उस समय गाली भी अगर खानी पड़े तो गाली भी खानी पड़ती है, लेकिन एक व्यक्ति का अगर भला हो रहा है मेरी वजह से तो वो गाली 100 गाली भी मुझे मंजूर है। ठीक है, आराम से सो सकते हो गुरु। प्रतीक त्रिवेदी आराम से भैया जी सो सकते हैं क्योंकि मौजूद हैं, पीछे लगी है लाइन लंबी करना। हाँ जी, बहुत देर से हाथ उड़ा रहे, मैं आ रहा हूँ। धैर्य रखिए, सब्र रखिए। मैं अपने युवा पीढ़ी को बोलना चाहता हूँ, अगर क्या नाम है साहब आपका? रतन नाम है और मैं राजस्थान से। रतन नाम है, एक मिनट रुकिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया गुप्ता है। कन्हैया जी, कन्हैया के मामले समझ लो जरा, थोड़ा सा देर चुप रहो। कहाँ से आना है, क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है कि जो वो बात वो लड़की बोल के गई है, मुझे लगता है उनको पत्रकारिता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से करनी है, किताबों से नहीं करनी। नहीं बेटा, ये बात नहीं है, उसको वही करनी है जो मैं कर रहा हूँ, उसे वही करना है जो चेहरा दिखाना है उसको भी, और उसकी कोई गलती नहीं है बेटा। रतन भैया, उसकी कोई गलती नहीं। आप पढ़ो रतन भैया सत्य कथाएं, मनोरंजन कथाएं, चुरा के पढ़ो किताबें, है ना, कोई देख ना ले किताबें, वरना चरित्र हो जाएगा सामने। और गांधी पे कोई किताब ना पढ़ो, भगत सिंह को जानो ना कोई, और फिर कहो कि पत्रकारिता करना है। पत्रकारिता क्या, कोई भी पेशा करो, चाहे पुलिस में जाओ और चाहे नेता करो, नेतागिरी करो, होगा सब वही, होगा सब वही। रतन, उसकी गलती नहीं है, मैंने कहा मानसिकता। मैं आ रहा हूं। गांधी पढ़ा है आपने? हाँ, मैंने पढ़ा। मैं अपने युवा साथियों से बोलना चाहता हूँ, गांधी जी पे सवाल उठाने से पहले एक बार घर पे एक दिन अपनी भूख हड़ताल करके देखिए, आपको समझ में आएगा गांधी क्या था। गांधी जी ने देश के लिए कई बार कई दिनों तक भूख हड़ताल की है, और इस आजादी के आंदोलन को पूरा जन आंदोलन में गांधी जी ने बदला। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, हर जाति धर्म के लोग, पढ़े लिखे, अनपढ़, मजदूर, हर तबके के लोग गांधी जी के पीछे चलने के लिए चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े जिधर दो डगमग। अपने घर से बाहर निकलना, मोहल्ले से देखना पीछे कितने लोग चल रहे हैं आपके। जरूर, मैं आता हूँ जी। हाँ जी सर, एक चीज और, कुछ देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले आपने पूछा था कि आखिर आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, किसी जमाने में हुआ तो हुआ, आज ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। मैं ये मानता हूँ आज ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपराधियों को अपराधियां कहना नहीं सीख रहे हैं, अपराधियों को हम सजा देना नहीं सीख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूपी को लें, योगी जी को लें, इस हद तक अपराधियों के अंदर खौफ है कि वो कुछ करने से डरते हैं, करते ही नहीं है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का, मैं वहीं का हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि किस तरीके से मैं सजा देंगे। जी जनाब आली, समाजवादी पार्टी, आई एम कमिंग टू यू। जी देखिए, मुझे लग रहा है कि मानसिक विकृता देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति के चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोट पग उसी और एक कृषकाया व्यक्ति जो बैरिस्टर रहा, जिस पर कितने भी पैसे आ सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या धारण किया, एक धोती फटी, उसी को लपेट लिया, उसको गाली दे रहे। और सबसे बड़ी बात ये मुझे खराब लगी कि यहाँ खड़े लोग तालियां बजा रहे थे। ये हमारे देश के लिए शर्मनाक व्यक्ति है, शर्मनाक। या तो बाबूजी उससे कह दो कि गलती हुई मुझसे, राष्ट्रपिता का पदवी लेते हैं वापस, और अगर आप पिता मानते हैं राष्ट्रपिता, तो फिर देखिए, मैं कह सकता हूं विचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी से भी, और गांधी के विचार 100% सही हो, यह भी नहीं है, लेकिन हां, आप ये कहेंगे यहां खड़े हो कि 18 साल की लड़की जाते जाते बोल, हाँ बेटा क्या नाम है? मेरा नाम निशा गुप्ता है, मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, डीयू की। सर, गलती सब करते हैं, उसको बोल नहीं सकते। गांधी जी अपनी गलती भी बोले हैं माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी गलती या सही जो भी एक्सपीरियंस किए वो भी दुनिया के सामने लाए। आज कोई उनके बारे में गलत भी बोल रहा है, वो खुद बोले तो ही वो आजकल बेटा ये हो रहा है कि गलती तो छोड़ो, पाप कर रहे हैं, छुपाने के लिए 100 वकील खड़े कर रहे हैं। ये आलम है। एक मिनट, पूरा समाजवादी पार्टी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत माता की जो मिट्टी है उसकी तासीर ऐसी है, ये मोहब्बत की तासीर इसमें मिली हुई है। इसमें अगर नफरत के खरपतवार अगर जम जाएंगे तो यही उनको खत्म करने का काम करेगी। और ये नफरत का जो बाजार फैला हुआ है ठीक नहीं है। जिन्होंने यहाँ पर आदर्श डॉक्टर अब्दुल कलाम हो सकते हैं,
यहाँ पर अब्दुल हमीद हमारे आदर्श हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ इस कड़कड़ में रोम रोम में राम है, जहाँ यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, वहाँ पर ये नफरत करने वाले स्वतः समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। समाजवादी हैं। हाँ जी, आगे आगे, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हुआ समाजवादियों को राम याद आने लगा। आया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हूं मैं जाना। जिसने प्रेम नहीं जाना उसने राम को क्या जाना। राम तो वो है जो प्रेम से ही चलते हैं। सुनिए कि ये जो बिना हर मिलाए ना राम बिना अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान मिलेगा। चाहे आप जोग कर ले तप कर ले, कितना ज्ञान ले लें, जब तक प्रेम नहीं है, सबका सार प्रेम है। और अगर आप में प्रेम नहीं है तो समझ लो आप पहले मानव ही नहीं है, भक्तों बाद में। देखिए, समाजवादी पार्टी के मेरे भाई प्रवक्ता ने कहा कि औरंगजेब किसी का आइडल नहीं हो सकते, लेकिन मैं उनको एक सलाह भी देना चाहता हूं कि आपके समाजवादी पार्टी के बंबई महाराष्ट्र के नेता अबू आजमी कृपया करके उनकी जबान पर भी लगाम लगवाएं, क्योंकि वो औरंगजेब को हीरो बताते हैं और वही लोग हैं जो इस तरह का बीज शिवाजी की धरती में बो करके वहां का माहौल खराब करने की कोशिश करें। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, छत्रपति शिवाजी की धरती पर आपका आइडल औरंगजेब है तो हमारा आपका विरोध है और रहेगा। देखिए, ये जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर इसी तरीके की अराजकता मिलेगी। महाराष्ट्र में हुई, मणिपुर में चल रहा है और अभी ये कर्नाटक में नटे। उत्तर प्रदेश में आप देखा कि किस तरीके का कोर्ट के अंदर गोली चल रही है और ये कह रहे राम राज्य। किस तरीके का राम राज्य। अरे संजय निषाद, संजय निषाद आपके साथ है कि नहीं। संजय निषाद ने क्या कहा, ये कहा कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है, आप उन्हें हटाएंगे, उन्हें हटाएंगे, संजय निषाद को हटाएंगे। ऐसा है, राम को कम से कम समाजवादी पार्टी कह रही है राम प्रेम के प्रतीक हैं। अरे मेरे भाई, वही प्रेम के प्रतीक जो कार सेवक गए थे गोली चलाने वाले। अरे गतम न सोचा, हम ये जो हो गया वो हो गया, अब नया बात करिए। हो आपने ही वो प्रेम की दुकान खोले हुए राम भक्तों पर हमला किया, उनका नरसंहार किया। आपने ही ये माना कि अयोध्या में प्रभु राम नहीं है। ये आपने ही माना है, ये समाजवादियों ने माना है। इसलिए आप मत कहिए। अरे आप तो उस विचार के खिलाफ चले गए जो राम मनोहर लोहिया ने राम यात्रा शुरू करी, रामलीलाओं का मंचन शुरू करा। आप लोहिया के नहीं हुए तो राम के कहां से होंगे। मैं ऑफकोर्स मैं 1:55 हो गया, मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ जी। हम तो ये कहेंगे कि छोड़ो, टीकमगढ़ से आए हैं, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आए हैं, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और राज परिवार से हैं। आप भी एक राज परिवार, 2 राज परिवार की बात हो रही है। आप भी हमारे ओरछा से हैं। आप ओरछा से हैं। हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर रानी कुंवर गणेश भगवान को अयोध्या से ओरछा लेके आई थी। राम राजा को वहां राजा बना के बिठाया और हम लोगों को ओरछा छोड़ के टीकमगढ़ पलायन करना पड़ा, क्योंकि एक गद्दी पे एक राजा बैठता है, एक तलवार में एक म्यान में एक तलवार रहती है। मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश और वहां आके राम राजा विराजे हैं। आज की तारीख में पहला मंदिर है जहां पे भगवान को गन सैल्यूट मिलता है। जी बिल्कुल, मैं एक मौका दे देता हूं जी। मुझे बड़ा दुख हुआ आज 2-4 बातें सुन के। जैसे देखिए, मेरे दादा ने मेरे फादर को एक फूस का मकान दिया। मेरे फादर ने मुझे 12 बाई 12 का एक कमरा दिया। आज मैंने उसको 1500 गज में एक बड़ा आलीशान मकान बनाया, लेकिन उसमें बैठकर मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं अपने दादा को गाली दूं कि साहब उसने मुझे कुछ नहीं दिया। ये वो कपूत लोग हैं जिनको अपनी हिस्ट्री याद नहीं है। सुन लीजिए आप, जो गांधी को गाली वो देते हैं, गांधी को गाली वो देते हैं जिनकी सोच में गंदगी है। गांधी ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया, हिंदुस्तान को जन्माया पूरी देश के अंदर। अगर कांग्रेस ने 1-2 IIT बनाई, आप 5 बनाओ। उन्होंने एक एम्स दिया, आप 5 बनाओ। आप उनको गाली कैसे दे सकते हो, बुरा भला कैसे कह सकते हो। आप उनसे अच्छा काम करो ना। बड़ी लकीर की जगह एक लकीर को जी बस एक सेकंड, लकीर को बड़ा नहीं कर सकता आदमी, उसके सामने बड़ी लकीर खींच सकता है। आप कपूतों की बात कर रहे हैं, थोड़ा उन कपूतों के लिए बोल दीजिए
जो औरंगजेब को लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे, आक्रांता को, ये क्यों भूल जाते हैं? और सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी अगर आप बोलते हैं, हम सब बापू बोलते हैं, उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, लेकिन उनसे सीख भी लीजिए। क्या कहा था उन्होंने? सिन इज बैड नॉट द सिनर। यहां पर समझने की आवश्यकता है कि अगर आप समय रहते बुराई को बुराई बोलते तो ये नौबत नहीं आती कि आज औरंगजेब को लेके प्रदर्शन करते। जी